आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्कॉलरशिप में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। उन सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और किन किन चीज़ों का स्कॉलरशिप के फॉर्म में ध्यान देने चाहिए, और यदि इनको ध्यान न दिया जाए तो इसके वजह से स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो चलिए सारे प्रोसेस को डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है कि इसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, और ये है दूसरा स्टेप रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करने का, और तीसरा स्टेप होता है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन फॉर्म भरें, और उसके बाद फ़ोटो अपलोड करना होता है। और फ़ोटो के बाद यदि आप किसी प्रकार की गलती कर दिए हो, आपसे गलती हो गई हो, तो आवेदन पत्र को संशोधित करने का ऑप्शन भी होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो आय एवं जाति प्रमाणीकरण होता है। तो इसको भी आय एवं जाति को भी प्रमाणीकरण करने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद आधार वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद यहाँ पे आवेदन को प्रिंट करने का और फाइनल सबमिट। और फाइनल सबमिट कब करना होता है? जब आप ये श्योर हो जाते हैं कि आपका फॉर्म सही है। आप किसी इन्विजिलेटर से या अपने महाविद्यालय में या अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में चेक करा करके इसको सबमिट कीजिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा अमाउंट होता है, जैसे बीटेक होता है, चाहे बीएड होता है, चाहे ज़्यादा फीस वाले डिग्री आप जब लेते हैं, तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में फ़ीस आपको पेड करने होते हैं, तो फिर स्कॉलरशिप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। हो सकता है कि थोड़ी सी लापरवाही से आपका स्कॉलरशिप ना आए। तो लास्ट ऑप्शन होता है संस्था में जमा करने हेतु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे सारे ऑप्शंस ग्रीन हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में यदि हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है, तो ये सारे प्रोसेस तो सभी लोग कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद जब हमारे पास फॉर्म आ जाता है तो उस फॉर्म को हमें यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में जमा करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में यदि बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट ऑप्शन जो हार्ड कॉपी का है, जो यूनिवर्सिटी में जमा या कॉलेज में जमा करने के लिए मिलता है, वो बाकी है। तो वो भी हम प्रिंट करके अपना कॉलेज में जमा कर लेंगे। और उसके बाद ये देख सकते हैं कि आधार ऑथेंटिफिकेशन ये भी कंपलसरी होता है। इसके बगैर आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, और ये ओटीपी के माध्यम से होता है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें होता है कि ये तीनों स्टेप, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप, ये सारे स्टेप तो हम जब ऑनलाइन करते हैं फॉर्म का, या ऑनलाइन कराते हैं, या अपने करते हैं, या अपने किसी सीएससी सेंटर पे जा करके कराते हैं, तो ये सारे प्रोसेस, तीन प्रोसेस तो आपको फॉर्म कंप्लीट करते ही कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन, आधार ऑथेंटिकेशन और फॉर्म सबमिशन, तो ये तीन प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप बचता है ये होता है ये जो 4 स्टेप बचता है, ये कंप्लीट होता है आपके सबमिशन के बाद। तो चलिए हम इस स्टेप के बारे में विस्तार से बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए, तो ये प्रोसेस में क्या होता है कि वेरिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब ये होता है 4th स्टेप में कि जो आप हार्ड कॉपी जमा करते हैं, उस हार्ड कॉपी को आपके यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज उस डेटा को मैच कराती है जो आप फॉर्म जमा करते हैं, कि ये स्टूडेंट हमारे कॉलेज में या हमारे यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड है या नहीं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो कैंडिडेट जमा करता है, स्टूडेंट जमा करता है, उसको अच्छे से मिलाया जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट इसके सही होने के बाद इसको कॉलेज द्वारा वेरिफिकेशन, या जिसे फॉरवर्ड के नाम से जानते हैं, फॉरवर्ड करता है। और वो फॉरवर्ड होने के बाद वो हमारे समाज कल्याण या स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे शो होने लगते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है स्टेप 5 में स्क्रूटनी। इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जिला पे चेक होता है, जैसे आधार कार्ड, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, और क्लास 10th का मार्कशीट, और जो भी आप पिछले साल के मार्कशीट लगाते हैं, या नॉन रिफंडेबल अमाउंट
या सारे फॉर्म आपको यहाँ पे चेक किए जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें फॉर्म अप्लाई करते समय कि सारे डिटेल्स आपको अच्छे से मिलाना है, अच्छे से चेक करके फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्क्रूटनी प्रॉब्लम आ जाती है और जिसके वजह से उनका स्कॉलरशिप रह जाता है, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चेक होती है, जैसे आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है कि नहीं, आपका आय 3 वर्ष से ज़्यादा या मतलब कि उस समय वैध है कि नहीं, जिसमें इनकम 2 लाख शायद ऐसा कुछ है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कि आपका अकाउंट उस समय चालू होना चाहिए या आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका हाई स्कूल का रिज़ल्ट इंटरनेट पे शो होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्क्रूटनी का जब प्रोसेस आता है स्टेप 5 में, तो ये सारे प्रोसेस चेक होते हैं। ये सारे प्रोसेस में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं अच्छे तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए हमारा ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे पेंडिंग आ जाता है और पेंडिंग होने के बाद बहुत समय लग जाता है उसको सही कराने में, फिर से हमें करेक्शन करना पड़ता है और उसके बाद फिर ज़िले से वेरीफाई करते हैं दोबारा। तो फिर से इस प्रोसेस होने में, ये सारे प्रोसेस होने में काफ़ी लेट हो जाता है। तब तक शायद फंड नॉट अवेलेबल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है हमें। तो इस बात का ध्यान रखें और पहले ही प्रोसेस को अच्छे से चेक करके फिल करें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हुआ स्टेप 5। स्टेप 5 सबसे बड़ा प्रोसेस है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे फॉर्म आपके चेक होते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे भेजा जाता है। और नेक्स्ट स्टेप के बारे में यदि बात करें स्टेप 6 के बारे में, तो वेरिफिकेशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी। इस स्टेप पे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी को यानी समाज कल्याण पे आपका ये फॉर्म भेज दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है और जो भी गवर्नमेंट के या वहाँ पे निर्धारण तय किए जाते हैं कि किसको किसको स्कॉलरशिप मिलने हैं, कि किस किस कोटा को, जैसे ओबीसी को कितने % देना है, ऐसे सारे डिपार्टमेंट बने होते हैं। तो उसमें ये डिसाइड होता है। तो इस हिसाब से, और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ये मार्किंग, शायद मुझे लगता है कि ये जो स्कॉलरशिप भेजने की प्रोसेस होती है वो परसेंटेज के ऊपर होती है। तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि जैसे ग्रेजुएशन आपका है, बीए है, चाहे कोई भी, तो इसमें नॉर्मली 60% पहले उठाया जाता है या टॉप परसेंटेज से उठाया जाता है और उतने लोगों का ऐसे सेंड कर दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते होंगे, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि परसेंटेज यदि आपके पिछले साल के मार्कशीट में, जो भी आप इस समय फ़िलहाल कोर्स कर रहे हैं उसके पिछले साल में रिज़ल्ट अच्छे हैं, 60% या फर्स्ट डिवीज़न वगैरह है, तो आपकी स्कॉलरशिप आने की संभावना ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा परसेंटेज अच्छा होगा, मुझे नहीं लगता है वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो उसके स्कॉलरशिप कंफर्म आ जाते हैं। तो ये एक पैमाना हो सकता है और ये पैमाने, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आधार बेस्ड फंड डिसबर्समेंट। तो इसके बाद ये सारे प्रोसेस, इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका आधार बेस्ड फंड को रिलीज़ कर दिया जाता है आपके अकाउंट में। इसके बाद आपका स्कॉलरशिप आ जाती है। तो इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद ही हमारी स्कॉलरशिप आती है और इन सारे प्रोसेस को हमें बहुत अच्छे से ध्यान दे करके फिल करना चाहिए और अच्छे से बीच बीच में स्टेटस भी चेक करते रहने चाहिए। तो इन सारे प्रोसेस को आप भी अच्छे से मिला लीजिएगा, स्क्रूटनी वाली प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो स्क्रूटनी का प्रॉब्लम आने के बाद अक्सर होता है कि लेट हो जाता है फॉर्म में और उसके बाद हमारा स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्षम एलिजिबिलिटी, ये स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने स्क्रीनशॉट किया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज कैटेगरी पोस्ट मैट्रिक ओबीसी माइनॉरिटी एंड जनरल मस्ट नॉट बी एक्सीड मोर देन 2 लाख। तो इस प्रकार देख सकते हैं, और SC ST को 2,50,000। तो इस प्रकार कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर आप रहेंगे तो आपका स्कॉलरशिप आएगा, नहीं तो इससे ऊपर हो जाएगा आय तो फिर नहीं आएगा। तो इस प्रकार इसी के अंदर आय बनवाइए।